इस दुनिया में कहते हैं कि सबसे जो पवित्र रिश्ता है वो होता है माँ बेटे का, माँ बेटी का, बाप बेटे का, बाप बेटी का, पति पत्नी का। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पवित्र रिश्ते को भी नहीं बख्शते और उस रिश्ते की धज्जियां उड़ा देते हैं। उस रिश्ते को शर्मसार करने में कोई भी कसर छोड़ते नहीं है। ऐसा ही मामला निकल करके जब एक सामने आता है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। लोग ये अब जानना चाहते हैं कि आखिर इस प्रकार की जो घटना हुई है वो कहाँ हुई है और आखिर इस पूरे घटना में पूरा वाक्य हुआ क्या है। आखिर कैसे एक व्यक्ति ने, एक औरत ने, एक लड़की ने मिल करके इस रिश्ते को पूरे शर्मसार कर दिया। तो चलिए जानते हैं पूरी इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से और आखिर इसमें क्या कुछ हुआ था वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर के हाजिर हुआ हूँ जो घटना राजस्थान के अ, अलवर जिले की है। और इस घटना की उसी अलवर जिले से शुरुआत होती है। वहीं का एक गांव लगता है विक्रम नगर और इसी विक्रम नगर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है विनोद सिंह। विनोद सिंह अपने परिवार का इकलौता ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाता है, कमाता है और कमाने के बाद ला करके अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को वो खिलाता पिलाता था। बच्चे जो उसके नहीं होते हैं बल्कि उसके भाई के होते हैं, लेकिन परिवार ज्वाइंट होता है। इसी वजह से सभी लोगों का खर्च वही चलाता था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। जो विनोद है और उसकी पत्नी जो है सरोज देवी, ये दो ही लोग होते हैं पति पत्नी। बाकी इसके जो परिवार में अन्य लोग भी होते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब शादी हो जाती है, जब रिश्ते तय हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आने लगती है। भाई भाई के रिश्ते में दरार आ ही जाती है। और ऐसा ही कुछ होता है विनोद के साथ। विनोद अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के चल रहा था, लेकिन औरतों के विवाद में आकर के उन दोनों भाइयों को अलग होना पड़ता है। और जैसे ही भाई दोनों अलग होते हैं, फिर इधर विनोद अपने परिवार की जिम्मेदारी और उसका जो भाई होता है रंजीत सिंह, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर के उठाने लगते हैं अलग अलग। धीरे धीरे वक्त जब आगे बढ़ता है तो जो विनोद सिंह होता है, विनोद सिंह को ऐसी बीमारी का आदी हो चुका था, शिकार हो चुका था कि जब तक वो अपनी पत्नी के साथ दिन भर रिश्ते में लगभग 3 से 4 बार नहीं आता था, तब तक उसको संतोष ही नहीं होता था, तब तक वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। अब धीरे-धीरे जब इसकी पत्नी थी, पहले तो झेलती आई थी, लेकिन जैसे-जैसे जब टाइम आगे बढ़ता है, तो फिर वो इस चीज़ को झेल नहीं पाती है। अब वो इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर के काफ़ी झगड़े होते हैं और आए दिन इन दोनों के बीच में बहस हुआ करती थी। जब भी जो विनोद है अपनी पत्नी सरोज के साथ रिश्ते में आता तो फिर इतने बर्बरता से के साथ उसके साथ संबंध बनाता जिससे उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगती थी, उसकी पत्नी झेल नहीं पाती थी। अब जैसे ही पत्नी जब नहीं झेल पाती थी तो इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। उस समय ऐसे ही चलता है। लगभग 6 महीने के बाद जो विनोद है, उसकी जो पत्नी है, अब वो सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे चल पाएगा। यानी कि जब शादी हुई थी, शादी के लगभग-लगभग 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बाद इस समस्या का शिकार होने लगती है सरोज देवी, यानी कि आदी हो चुकी थी क्योंकि विनोद जो था, वो ज़्यादा टाइम तक बाहर ही रहता था। बाहर से जब आता था, तो उसके पास टाइम नहीं मिलता था। रात के वक़्त ही बस वो अपने घर पे रह पाता था, लगभग 6 से 7 घंटे। और इसी बीच वो टाइम अपना निकाल करके सरोज के साथ इस प्रकार की हरकतें किया करता था। कभी-कभार अगर दिन में खाली रहता तो वो उसको परेशान किया करता था। सरोज देवी जब इस प्रकार से जब झेल जाती है तो फिर अब वो एक ऐसा फैसला लेती है जो अब हर किसी को नागवार गुजरने लगता है। सरोज अब ये कहती है कि अब वो यहाँ पर रहेगी ही नहीं। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से सीधा अपने मायके चली जाती है। अब जब विनोद अपनी पत्नी के मायके चले जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जब उसको आदत लगी चुकी थी तो अब इसीलिए वो अपनी आदत सुधार ही नहीं पा रहा। इसीलिए अब पैसे तो उसके पास थे ही, अब इसीलिए वो अलग-अलग जो वैश्यावृत्ति जहाँ पे होती है वहाँ पे जाता है, वहीं पर अपनी ज़रूरतों को पूरी करता है। अब ऐसे ही करके वो अपना गुज़ारा कर रहा था। लेकिन उसका जो एक दोस्त होता है जिसका नाम रंजीत होता है, रंजीत से वो कहता है, अपने दुखों को बताता है। तो रंजीत जो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे चल पाएगा, आखिर ऐसा तुम कब तक झेल पाओगे, कब तक बर्दाश्त कर पाओगे।
तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ कर के चली गई है, तो क्या हुआ, तुम दूसरी शादी कर लो और उसके साथ खुश रहो। तो वो कहता है कि ऐसी औरत मुझे कहाँ मिलेगी जिसके साथ मैं शादी करूँ और मुझे वो झेल सके। इस पर जो रंजीत होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ अगर कोई ऐसी लड़की होगी या फिर औरत होगी जिसे शादी की ज़रूरत होगी या फिर जो विधवा होगी, चलेगा। तो इस पर कहता है कि हाँ बिल्कुल चलेगा। और जो दोस्त उसका होता है रंजीत। रंजीत एक लड़की देखता है जिस लड़की का नाम होता है खुशबू, जो कि विधवा होती है, यानी कि उसका पति पहले ही मर चुका था, उसको थी सहारे की ज़रूरत। और वो सहारा बन करके विनोद उसके जीवन में आता है और विनोद से खुशबू का रिश्ता तय हो जाता है। जैसे ही दोनों का जब रिश्ता तय होता है तो फिर इधर दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और जैसे ही शादी के बंधन में बंधने के बाद जो खुशबू है वो घर पे आती है और साथ ही साथ उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र होती है 14 साल, जिसका नाम होता है रानी। वो भी आती है। दोनों माँ और बेटी आ जाते हैं विनोद के घर पे। विनोद अपने बेटी की परवरिश बड़े ही दुलार से, बड़े ही लाड प्यार से कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। अब जो खुशबू थी, खुशबू का भी जो शारीरिक ज़रूरत थी, वो भी उस चीज़ की काफ़ी आदी थी। वो भी अपने बहुत दिनों से उसने शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। कहीं न कहीं इस वजह से वो भी विनोद के साथ काफ़ी साथ दे रही थी। और लगभग कई महीनों तक वो विनोद के साथ फिजिकल रिलेशन में रहती है और सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं कि होली को कौन टाल सकता। शादी के महज लगभग 5 महीने बाद ही जो ये खुशबू है वो गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो फिर अब विनोद को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ने लगता है। लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके अपना गुजारा करता है। लेकिन जो विनोद है, अब जैसे जैसे उसकी पत्नी की डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे वो अपनी पत्नी की काफ़ी ज़्यादा केयर करता जा रहा था। हॉस्पिटल में लेकर के जब अपनी पत्नी को जाता है, वहाँ पर एडमिट करता है, तो जैसे ही वो एडमिट करता है, जो उसकी तबीयत थी खुशबू की वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। और जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि देखिए हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, या तो पत्नी को आपको बचा दें या तो फिर जो होने वाला बच्चा है उसको बचा लें। इस पर जो विनोद है वो कहता है कि डॉक्टर साहब चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमारी पत्नी को ही बचाइएगा। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, डिलीवरी होती है और डिलीवरी होने के बाद जो बच्चा होता है वो तो सकुशल ऑपरेशन से निकाल लिया जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जो खुशबू होती है वो दम तोड़ देती है, यानी कि इस दुनिया को छोड़ कर के ही चली जाती है। और जैसे ही खुशबू इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो फिर मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। और जो वो बच्चा होता है अब वो भी लगभग 3 से 4 घंटों के बाद वो भी दम तोड़ देता है, यानी कि वो भी दोनों एक्सपायर कर जाते हैं। अब विनोद जो है वो दुखों का पहाड़ जब उस पर टूटता है तो अब वो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या करे। फिर वो कैसे भी करके अपने मन को शांत करता है, जो भी क्रियाक्रम होता है वो करता है। और करने के बाद फिर अपने घर में गुमसुम सा अकेला बैठा रहता था। अपने काम पे जाता नहीं तो कभी नहीं जाता, घर ही पे बैठा रहता था। अब लगभग मौत के लगभग 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीनों बाद फिर से जो विनोद होता है उसको वही ज़रूरत सताने लगती है, वही ज़रूरत लगने लगती है। और इसीलिए अब वो सोचता है कि आखिर वो अब क्या करे। फिर वो फिर उसी ढर्रे पे आता है और यानी कि फिर वो जाता है वैश्यावृत्ति जहाँ होती है वहाँ पर जाकर के अपनी ज़रूरतों को पूरी करता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर में बैठा हुआ था, बैठ कर के फ़ोन चला रहा होता है, उसी दरमियान जो उसकी बेटी यानी होती है जिसका नाम रानी होता है, वो बाथरूम में रहती है। और वहाँ से नहा करके जब वो निकलती है तो उसकी नज़र उस पे पड़ जाती है, यानी विनोद की नज़र रानी पे पड़ जाती है, जिसको देखने के बाद उसको लग जाता है वाक़ई ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये मेरी कौन-सी सगी बेटी है जो इस प्रकार मुझे इतना सोचना है। फिर वो उस लड़की को अपने पास बुलाता है और अपनी गोद में उस लड़की को बिठा लेता है। दरअसल जो लड़की होती है वो टॉवल लपेटे हुए होती है और उसी अवस्था में उसको अपने वो पास बुला करके बिठा लेता है। और बिठाने के बाद उससे वो बातचीत करता है, उसके पैर को छूता है, उसके अलग-अलग हिस्सों को छूता है। लेकिन लड़की जो होती है उसको लगता है कि उसका पिता ही तो है, क्या ही दिक्कत है। वो उसको लाड प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है, वो उसको किस करता है और तमाम ऐसी हरकतें करता है। फिर लड़की वहाँ से उठ कर के चली जाती है। लेकिन अब इधर जो विनोद है अब उसके मन में बेचैनी सी होने लगती है। अब वो सोचता है कि आखिर अब वो कैसे भी करके इस लड़की को हासिल करेगा, अब उसी के साथ वो अपना जीवन गुजारेगा।
यही सोच कर के जो विनोद है वो अपने आगे की प्लानिंग करने लगता है। अब उसके पास एक ही फ़ोन था घर में जो कभी अपना विनोद चलाया करता था, कभी टाइम मिलता था तो रानी चला लिया करती थी, यानी उसकी जो बेटी है वो चला लिया करती है। अब जो विनोद है एक दिन जाता है बाहर और जा कर के दुकान से वो उस फ़ोन में गंदी-गंदी मूवियाँ डाउनलोड करवा लेता है और डाउनलोड करने के बाद फिर ला कर के घर पे फ़ोन को रख देता है। जब उसकी लड़की कमरे में सोने जाती है तो फ़ोन अपने पिता का माँगती है तो वो कहता है इसमें मैंने बहुत अच्छी-अच्छी मूवियाँ डाउनलोड करवा दी हैं, चाहो तो तुम आराम से देख सकती हो। लड़की जब फ़ोन को घर में लेकर के जाती है कमरे में अपने, तो फिर वो जैसे ही फ़ोन को खोलती है, पहले तो इंस्टा, यूट्यूब तमाम जगहों पे रील देखती है, फिर उसको याद आता है कि उसके पिता ने ये कहा है कि उसके फ़ोन में अच्छी मूवी है, तो वो फिर मूवी की तलाश में गैलरी में जाती है, जहाँ पर उसको अभद्र वीडियो मिलती है और जिस वीडियो को देखने के बाद फिर वो अ, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उसको आता है और वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि आपके फ़ोन में ये कैसी-कैसी मूवियाँ पड़ गई हैं, कि शायद साइबर वाले ने गलत मूवी डाल दी है। इस पर जो विनोद होता है उसको अपने पास बुलाता है, बिठाता है और कहता है कि हो सकता है कि उसने गलत मूवी डाली हो लेकिन कुछ मूवी मैंने खुद जानबूझ कर के डलवाई है और वो मैंने इसलिए डलवाई है कि मान लो तुम्हारी माँ तो है नहीं, इसलिए जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रकार के जो तौर तरीके तुमको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस बात को सुन कर के जो रानी होती है वो थोड़ी-सी सहम से जाती है। विनोद उसको अपने पास बिठाता है और बिठाने के बाद उसके साथ बैठ कर के वो वीडियो दिखाने लगता है उसको, दिखाने के बाद फिर उसके साथ वही करने की ज़िद करने लगता है, यानी कि ये दोनों वो एक-दूसरे के साथ अब अनैतिक रिश्ते में बंध जाते हैं, यानी कि दोनों अब एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहीं से एक कहानी की अलग शुरुआत हो जाती है, यानी कि जो रानी है, जो विनोद है, इन दोनों के बीच में शारीरिक रिश्ते कायम होने शुरू हो जाते हैं। लगभग-लगभग जब वक़्त आगे बढ़ने लगता है, विनोद अब ज़्यादा टाइम घर पे ही रहता है, अपने लड़की के साथ वक़्त गुज़ारता है, अपनी लड़की के साथ समय गुज़ारता है। लेकिन लगभग जब 6 महीने से जब ऊपर का जब समय गुज़र जाता है, धीरे-धीरे वक़्त आगे जब बढ़ता है, तो फिर इधर जो खुशबू है जब वो एक दिन वो बाहर खेल रही होती है तो उसकी एक बगल की आंटी जो उसकी थी वो देखती हैं तो कहती हैं कि आखिर ये तुम्हारा पेट इतना क्यों निकलता जा रहा है। इस पर जो खुशबू होती है वो कुछ समझ नहीं पाती है, वो कुछ बोलती नहीं है। वो कहती है कि हो सकता है कि ऐसे ही गैस बनी होगी या फिर जो भी समस्या होगी ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब जो कहते हैं कि जो औरत होती है वो एक औरत का दर्द समझ लेती है और कहीं न कहीं रानी के दर्द को, रानी की जो शरीर में अ, भी एक बच्चा पल रहा था उसको वो देख कर के कहीं न कहीं समझ जाती है और कहती है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हरकतें होती हैं क्या? तो इस पर जो रानी होती है वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जब उसका चाचा फिर वहीं पर आता है और उससे बातचीत करता है, उससे प्यार से अ, पुचकार करके, लाड प्यार करके उसे जब पूछा जाता है तो वो सारी कहानी बयाँ कर देती है। उसका पिता उसके साथ ऐसे-ऐसे हरकतें करता है और शायद हो सकता है कि इसी की वजह से उसका पेट बढ़ रहा हो या फिर जो भी समस्या हो। अब जैसे ही इस प्रकार की जब वो बातें सुनता है उसका चाचा तो वो उसका खून खौल उठता है और वो तुरंत थाने में फ़ोन करता है। मौके पर पुलिस आती है और आने के बाद फिर वो उसको उसके पिता को पुलिस अरेस्ट करती है। जहाँ पर विनोद जो कहता है कि मेरी पत्नी, पहली पत्नी छोड़ कर के चली गई, दूसरी पत्नी एक्सपायर हो गई, लेकिन उसकी जो लड़की है, ये कौन-सी मेरी सगी लड़की है, जो मुझे इतनी फ़िक्र है और मैं इसे अब अपना ही बना कर के रखना चाहता हूँ। जैसे ये बड़ी हो जाती, मैं इससे अपनी शादी रचा लेता और रचाने के बाद मैं इसी के साथ अपना जीवन गुज़ारता। लेकिन जैसे पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लड़की अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी, उसके साथ इस प्रकार की हरकतें कर दी जाती है, यानी कि वो गर्भवती हो चुकी थी। और अब वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लगभग लड़की 4 महीनों से ऊपर की जो थी वो प्रेग्नेंट थी। अब मामला तूल पकड़ लिया था। अब उसको तो पुलिस अरेस्ट करती है, जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, लेकिन मामला अब फँस जाता है लड़की का कि आखिर अब लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा है, आखिर उसका अब क्या होगा? फिर उसके लिए अलग से कोर्ट में एक अर्ज़ी डाली गई है। अब देखिए उसमें क्या आता है, क्या नहीं आता है, बच्चा अबॉर्शन होगा या फिर उसको जन्म दिलवाया जाएगा। जो भी होगा वो अब आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल इस समाज में, इस ज़माने में इस प्रकार की हरकतें आए दिन हो रही हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। फिलहाल अ
जो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।